ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। जब कोई हरि चर्चा करते हैं तो उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग शब्द में सत का अर्थ है सत्य और संग का अर्थ है संग करना, अर्थात सत्य का संग करना। पर सत्य क्या है? जब किसी की मृत्यु होती है और उसे शमशान भूमि में ले जाते हैं तो कहते हुए जाते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। अर्थात केवल राम का नाम ही सत्य है। और राम कौन है? राम ईश्वर है। मतलब ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। और सबकी यही गत्य है का मतलब है जिस प्रकार आज यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है और पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, उसी तरह हम सब भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे और पंचतत्व में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। पूरी जिंदगी में हमें सिर्फ एक बात समझनी होती है कि यह संसार और शरीर असत्य है और केवल परमात्मा और ईश्वर ही सत्य है। पर इस एक बात को हम समझ नहीं पाते और हमारी मृत्यु हो जाती है। सर्वप्रथम हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है तो हमें ईश्वर को जानने की इच्छा होती है और ईश्वर को जानने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है और ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज जो मैं ज्ञान आपको सुनाने जा रही हूँ, यह वही आत्मज्ञान की ज्ञान गंगा है जो हमें ईश्वर को जानने, ईश्वर का ध्यान करने और ईश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान देती है। तो चलिए सर्वप्रथम आत्मा और परमात्मा का परिचय जानते हैं। परमात्मा का परिचय ऐसा कहना ही शायद गलत होगा, क्योंकि परमात्मा अथाह है। जिस तरह सागर अथाह है, उसकी गहराइयों को मापा नहीं जा सकता, उसी तरह परमात्मा अथाह है, उनका पार नहीं पाया जा सकता। फिर भी ज्ञानी जन अपने अपने अनुभवों के माध्यम से परमात्मा को, ईश्वर को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह एक नदी यात्रा तय करती है और सागर में जाकर समा जाती है, उसी तरह हम भी एक आध्यात्मिक यात्रा तय कर परमात्मा ईश्वर में समा सकते हैं। तो चलिए परमात्मा को समझने से पहले अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं कि हम क्या हैं। आज हम जीवित हैं, पर ऐसा क्या होता है कि एक दिन हम मृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर में एक आत्मा होती है जो हमारे शरीर से निकलती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इस तरह हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। पर आत्मा का क्या? जिस तरह हम अपने एक कपड़े के मैले हो जाने पर या पुराने हो जाने पर या अनुपयोगी हो जाने पर उस कपड़े को निकालकर दूसरा कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा एक शरीर के पुराने हो जाने पर, अनुपयोगी हो जाने पर उसे त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार हमारा यह शरीर हमारा असत्य स्वरूप है और हमारा सत्य स्वरूप हमारी आत्मा है। इस प्रकार आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम श्री कृष्ण और अर्जुन के एक संवाद को सुनते हैं। यह महाभारत युद्ध के समय की बात है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 18 अध्यायों का ज्ञान सुना रहे थे। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, आज जो ज्ञान मैं आपको सुना रहा हूँ, वह ज्ञान सर्वप्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया
और मनु ने अपने पुत्र को सुनाया। इस तरह यह ज्ञान आगे बढ़ते गया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अभी अभी जन्मे हो और सूर्य तो तब से है जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नहीं जानते, आज से पहले तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में तुम्हारा नाम, तुम्हारा स्वरूप और तुम्हारी पहचान अलग अलग थी। हर जन्म में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री अलग अलग हुए। इस तरह हर जन्म में तुम्हारा यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है और तुम बार बार जन्म लेते हो और बार बार मरते हो। तो तुम्हारा यह शरीर तुम्हारा असत्य स्वरूप है। तुम्हारा सत्य स्वरूप तुम्हारी आत्मा है। तब भगवान कहते हैं कि उसी तरह मैं भी हर युग में अलग अलग नाम, स्वरूप और पहचान से अवतरित होता हूँ। सर्वप्रथम मैंने कलयुग के अंत में प्रलय के समय जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है तो मत्स्य अवतार लिया और एक बड़े से नाव में सप्त ऋषियों को, अमूल्य रत्नों को, अमूल्य बीजों को और सभी जीवों के सूक्ष्म रूप को एक बड़े से नाव में भरकर सुरक्षित रखा। फिर मैंने वराह अवतार लिया पृथ्वी की रक्षा के लिए, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और ब्राह्मणों और क्षत्रियों की रक्षा के लिए राम अवतार लिया, धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण अवतार लिया। और राम अवतार और कृष्ण अवतार में तो मेरे भी माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, पुत्र पुत्री अलग अलग हुए। और जिस प्रकार तुम्हारा शरीर तुम्हारा असत्य स्वरूप है और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसी तरह मेरा सत्य स्वरूप मेरा निराकार स्वरूप है। मेरा सत्य स्वरूप मेरा निराकार स्वरूप परम आत्मा है। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, तो क्या जो तुम्हारे इस साकार स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं वह गलत करते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं अर्जुन, वह सब गलत नहीं करते। वह जो भी मेरी साकार स्वरूप की पूजा करते हैं वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। और गणेश जी, हनुमान जी या किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह सब मुझको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह सब भी मेरे ही स्वरूप हैं। शिव रूप में भी मैं ही हूँ, लिंग रूप में भी मैं ही हूँ। और जब कोई मेरे भक्त मुझे माँ के रूप में पुकारते हैं तो आदि शक्ति जगत जननी माँ अम्बा के रूप में मैं ही उनको मिलता हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरे विश्व और सभी धर्मों के ईश्वर मालिक एक है। पर हिंदू धर्म में और अन्य सभी धर्मों में ईश्वर के साकार स्वरूप में भिन्नता के वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। देखो, पानी गिरता है, बारिश होती है, तो ईश्वर को हमारे ही घरों में, हमारे ही खेतों में बारिश कराना चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों के घरों और खेतों में बारिश नहीं कराना चाहिए। पर ईश्वर ऐसा नहीं करते, क्योंकि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। वह ईश्वर जब अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते तो हम आपस में भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम किसी का अपमान करते हैं तो उसी समय
स्वयं के सम्मान को खो देते हैं और कभी भी हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम स्वयं के और परमात्मा ईश्वर के नज़रों में गिर जाए। और रही बात दुनिया वालों की, तो उन्हें तो टिप्पणी करना स्वभाव है। जैसे एक गुरुजी थे और उनके 3 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने तीनों शिष्यों को एक एक मीठे आम का फल खाने को दिए और कहा गया कि तुम इसे ऐसी जगह खाना जहाँ तुम्हें कोई न देखता हो। और फिर एक समय दिया गया, उस समय में फिर से उपस्थित होने को कहा गया। तब वह तीनों शिष्य जाते हैं और कुछ समय बाद वापस आते हैं। तब 2 शिष्य गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, हमने अपने फल को ऐसी जगह खाया जहाँ हमें मनुष्य तो मनुष्य, किसी जीव जंतु तक ने नहीं देखा। तब गुरुजी तीसरे शिष्य को कहते हैं कि हे पुत्र, क्या तुम्हें ऐसी जगह नहीं मिली? तब वह शिष्य कहता है कि गुरुजी, मुझे ऐसी जगह तो मिली जहाँ कोई मनुष्य मुझे न देखता हो और न ही कोई जीव जंतु न देखता हो, पर मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मुझे ईश्वर न देखता हो। और फिर आपने कहा था कि इसे ऐसी जगह खाना जहाँ तुम्हें कोई न देखता हो, और फिर आप ही कहते हो कि ईश्वर तो कण कण में है, और फिर ईश्वर सर्वज्ञ भी है, सब जानते हैं। तब फिर मैं इस फल को कैसे खा सकता हूँ? तब गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र, यही तो मैं सुनना चाहता था कि आज तक मैंने जितना भी ज्ञान तुम्हें दिया, जो भी शिक्षा दिया, उसे तुमने कितना अपने जीवन में आत्मसात किया, कितना अपने जीवन में उतारा। संसार में भी जब कोई लोग दुनिया वालों से छुपकर बुरा कर्म करते हैं, तब सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, पर वह भूल जाता है कि ईश्वर और हम स्वयं इस बुरे कर्म को देख रहे हैं, और इस तरह वह स्वयं के और ईश्वर के नज़रों में गिर जाता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि वह दुनिया वालों के नज़रों में भी गिर जाता है। और जब कोई अच्छा कर्म करता है और दुनिया वाले उसे गलत समझते हैं, पर वह ईश्वर के नज़रों में और स्वयं के नज़रों में ऊपर उठा रहता है। और एक दिन ऐसा समय आता है कि दुनिया वालों के नज़रों में भी ऊपर उठ जाता है। तो चलिए ज्ञान में आगे बढ़ते हैं और एक बार निराकार परमात्मा को समझने का प्रयास करते हैं। निराकार ईश्वर को ही परम आत्मा कहते हैं। हमारा सत्य स्वरूप आत्मा है और ईश्वर का सत्य स्वरूप परम आत्मा है। परम आत्मा को जोड़कर देखा जाए तो परमात्मा है, और संधि विच्छेद करके देखा जाए तो परम आत्मा है। उन्हीं को ही परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी होता है और परम ब्रह्म यानी ईश्वर होता है। तो निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो, जो हमारे कल्पना से परे हो, अर्थात हमारे सोचने समझने की शक्ति से परे। इसे हम अनंत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अनंत अर्थात जिसकी आकार की कोई सीमा ना हो। अनंत का मतलब है जैसे हम गिनती गिनते हैं तो इकाई दहाई कहते हुए जाते हैं, तो करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नीलम 10 नीलम, पदम 10 पदम। इससे आगे की गिनती मुझे नहीं आती, तो मैं कह दूंगी अनंत। और यदि किसी को इसके आगे का 10-20 स्टेप आता भी होगा तो वह भी पूरा नहीं जानता, क्योंकि गिनती का अंत होता ही नहीं है, और अंत नहीं होता उसे कोई पूरा कैसे जान सकता है। और इसलिए लोग अनंत कह देते हैं। जिसका अंत नहीं है वह अनंत है। उसी तरह परमात्मा ईश्वर का
न आदि है और न अंत है, उसकी और छोर का कोई पता नहीं है, इसलिए परमात्मा ईश्वर अनंत है। उस अनंत अर्थात जिसकी आकार की कोई सीमा न हो, जो ब्रह्मांड से परे है। ब्रह्मांड मतलब हम पृथ्वी पर रहते हैं और जो ऊपर है आकाश, आकाश के ऊपर वह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म ही अंड के रूप में सर्वत्र विराजे हुए हैं, सर्वत्र छाए हुए हैं, वही ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक भाषा में ब्रह्मांड का परिभाषा सरल शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में, कि ब्रह्मांड अर्थात छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े आकार का निर्माण करती है और बहुत सारे बड़े आकार मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो यह छोटे छोटे कण ही अंड है और छोटे छोटे अंड ही मिलकर बड़े अंड का निर्माण करती है और बहुत सारे बड़े अंड मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड का अर्थ है कि ब्रह्म ही अंड के रूप में सर्वत्र विराजे हुए हैं, सर्वत्र छाए हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है। निराकार ईश्वर जन्म और मृत्यु से परे है, वह अकाल है, उसकी न तो कभी जन्म होती है और न कभी मृत्यु होती है। इसे हम प्रकाश में ज्योति के रूप में कल्पना कर सकते हैं। कल्पना इसलिए क्योंकि यह निराकार है, अजन्मा है, इसलिए यह प्रत्यक्ष आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हमारी आँखें नश्वर है। यह हमारे शरीर के साथ नष्ट हो जाती है और निराकार परमात्मा अजन्मा है, अकाल है, जीवन और मृत्यु से, जन्म और मृत्यु से परे है। यूट्यूब चैनल ज्ञान यज्ञ की ओर से आपके लिए एक जरूरी सूचना है। यह आत्मज्ञान का भाग 1 है। इसका भाग 2 भाग 1 के यूट्यूब पर अपलोड होने के 1 सप्ताह बाद होगा और हर सप्ताह अगला भाग अपलोड होगा। इस प्रकार यह कुल 6 से 8 भागों में अपलोड हो सकता है। आत्मज्ञान के लिए इतने भाग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आत्मज्ञान एक गूढ़ रहस्य है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्वयं के और ईश्वर के कुछ परतों को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। तो प्लीज़ ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी पर अवश्य क्लिक करें। जय श्री कृष्ण।